हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 92 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 93 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे कैसे लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखना चाहिए। आपका प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया था। क्या कारण है कि इतनी अधिक साम्राज्य प्रकंपी लड़ाइयाँ पानीपत में लड़ी गई थी। 150 शब्द में लिखना है, 10 नंबर का है। आपने इसका उत्तर लिखा है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया, जिसमें अफगानों अहमद शाह की जीत हुई। इससे पूर्व भी पानीपत का प्रथम और द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। कई रणनीतिक और भू राजनीतिक कारक हैं जो पानीपत को युद्ध मैदान के लिए एक आदर्श मैदान बनाते हैं। सल्तनत काल से ही दिल्ली सत्ता का केंद्र बन गया था। आप पहली बात इस चीज़ को हटा दीजिए, मुझे बड़ी गुस्सा आती है। अब जैसे मैंने यहाँ से पढ़ा ना, जो पानीपत को युद्ध मैदान के लिए एक आदर्श मैदान बनाते हैं, तो मुझे यहाँ पढ़ना चाहिए था नंबर 1, नंबर 2, लेकिन आपने यहाँ पे तो ऐसा लिखा नहीं। तो आइंदा से इस चीज़ को मत लिखना, नहीं तो मैं आपका आंसर नहीं चेक करूँगा। क्लियर? क्योंकि मैं आपको बार बार देख रहा हूँ इस चीज़ पे। तो और साथ में यहाँ पे लाइन को ज़रूर ड्रा करिए। यूपीएससी की तैयारी आप करते हो, यूपीएससी की तरह बनिए डेली सुबह शाम। क्लियर? तभी आप एक अच्छे अभ्यर्थी बन पाएंगे। ज़रा सी लालच में अपने अंकों को ख़राब मत करना। आपने लिखा है, सल्तनत काल से ही दिल्ली सत्ता का केंद्र बन गया था, अतः उसके उत्तर भारत पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए दिल्ली सरकार पर अधिकार आवश्यक था। इसी कारण प्रत्येक आक्रमणकारी दिल्ली को अपने अधिकार में लेना चाहता था। फिर है एरो। अब देखो, ये एरो किसी काम का नहीं है, ना तो ये पैसेज बता रहा है ना ही पॉइंट बता रहा है। क्या पढ़ेंगे कि एरो दिल्ली के शासक, गलत हो जाएगा ना। दिल्ली के शासक उत्तर पश्चिम से आने वाले आक्रमणकारियों को दिल्ली आने से पहले पानीपत में ही रोक देना चाहते थे। पानीपत क्षेत्र के पास से जीटी रोड गुजरने से दिल्ली शासकों के लिए युद्ध क्षेत्र तक सैन्य सामग्री और रसद पहुंचाना आसान था। उत्तर पश्चिम से आने वाले आक्रमणकारी पंजाब जैसे उपजाऊ क्षेत्र को खाद्य सामग्री तथा सामान आपूर्ति के लिए अपने निर्धारक में नियंत्रण में रखना चाहते थे। उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में तीनों तरफ से समुद्र से घिरे रहने के कारण उत्तर पश्चिम से ही भारत पर आक्रमण संभव था। क्षेत्र में कई युद्ध लड़े जाने के कारण इस क्षेत्र के लोगों ने युद्ध कौशल हासिल इस क्षेत्र के लोगों ने तथा वे अक्सर भाड़े के सैनिक के रूप में उपलब्ध हो जाते थे। इस क्षेत्र में जनसंख्या कम होने के कारण युद्ध के लिए एक उपयुक्त स्थल था। अतः उपयुक्त कारण ही पानीपत में साम्राज्य प्रकंपी लड़ाइयाँ लड़े जाने के जिम्मेदार कारक थे। आपने लिखा तो अच्छा है, कई सारे आपने नए पॉइंट इसमें मेंशन किए हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप तो एक तो ये पॉइंट हटा दीजिए। दूसरी चीज़, जैसे आपने जब ये लिखा है ना, इससे पूर्व भी पानीपत का प्रथम और द्वितीय, तो ब्रैकेट में आप यहाँ पे डाल दीजिए 1526 और 1556। तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि अच्छा हाँ, आपको पानीपत की पहले की भी लड़ाइयाँ पता है। साथ ही आप इसमें निष्कर्ष जब दें, जैसे कि आपने इसमें निष्कर्ष ऐसा दिया है, आप इसमें जब निष्कर्ष दें तो ऐसा दें भविष्यगत, कि निष्कर्षता कहा जा सकता है कि पानीपत की लड़ाइयों ने भारत के साम्राज्य को कई बार या भारतीय साम्राज्य के स्वरूप को कई बार परिवर्तित करने का प्रयत्न किया है। क्लियर? तो आप ऐसे लिख सकते हो। साथ ही यहाँ पे जब आप पहला पानीपत का युद्ध तृतीय पानीपत का युद्ध लिखते हो, तो इसमें आप ये बता सकते हो कि इस युद्ध ने ये निश्चित कर दिया था कि भारत में अब कौन शासन नहीं करेगा। क्लियर? हालांकि इससे पूर्व भी कई लड़ाइयाँ हुई थी। अब फिर लिख दो इन लड़ाइयों के कारण क्या थे। समझ गए? तो आप ऐसे इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो। और ये बार बार इतना डिटेल में दिल्ली दिल्ली आप ऐसे ना लिखा करो, क्योंकि कई बार जब दिल्ली आ गया तो एग्जामिनर इरिटेट हो जाता है। समझ गए? इनको शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना है। कैसे लिखना है अभी हम आपको बताते हैं। तो जैसा कि अब आप देख रहे हैं प्रश्न क्या है, सबसे पहले हमें प्रश्न को इनकोड करना आना चाहिए। प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध, अर्थात ना तो आपसे दूसरा पूछ रहा है ना ही प्रथम पूछ रहा है। क्लियर? 1761 में लड़ा गया था, ये बात ठीक है। तो अब आपको W5H1 थ्योरी के तहत पहले ये बता देना है कि पानीपत का तृतीय युद्ध का सामान्य क्या मतलब, अर्थात अहमद शाह अब्दाली या अफगानी व मराठों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें मराठों की पराजय हुई थी, जिसने ये निश्चित कर दिया था कि भारत में अब कौन शासन नहीं करेगा। हालांकि इससे पहले भी कई लड़ाइयाँ हुई थी, तो आप उनका जिक्र कर दोगे। क्लियर?
फिर बता दोगे ऐसी लड़ाइयाँ होने के निम्नलिखित कारण थे। क्लियर। और निम्नलिखित कारण में आप क्या करोगे, पॉइंट फॉर्म में बताओगे कि नंबर 1 पॉइंट क्या था कि दिल्ली को इसमें नियंत्रण में लिया जा सकता था, कारण इससे उत्तर भारत भी नियंत्रित हो सकता था और राजनीतिक राजधानी भी हुआ करती थी। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे कि दिल्ली के जो शासक थे वो बेसिकली आक्रमणकारियों को पानीपत पर ही रोक देना चाहते थे। क्यों? ताकि गंगा के मैदान में वो प्रवेश ना कर सकें। तीसरा पॉइंट, खाद्य सामग्री व अन्य सामानों की आसान आपूर्ति हो सकती थी, जैसे घोड़ों के लिए चाहे खाने की सामग्री हो, पानी हो या घास हो या मैदान हो, तो ये चीज़ के लिए उपयुक्त थे। चौथा पॉइंट, उत्तरापथ अर्थात ग्रांड ट्रंक रोड पर अवस्थिति थी, अर्थात पानीपत की जो स्थिति थी वो वास्तव में जीटी रोड और उत्तरापथ में थी। समझ गए। जिससे क्या होता था कि दिल्ली के जो शासक होते थे वो सैन्य साजो सामान की सकुशल या सहज रूप से पहुंच बना सकते थे। अंत में आप एक पॉइंट लिख सकते हो कि मैदानी एरिया था जहाँ पे जनसंख्या का अभाव था, जो कि लड़ने के काफ़ी अनुकूल था। ठीक। और फिर आप सामान्य सा एक निष्कर्ष दे दोगे कि भारत में सत्ता के कई स्वरूपों को परिवर्तित करने में पानीपत एक प्रमुख स्थान रहा है। क्लियर। तो ऐसे आपका ये उत्तर काफ़ी सहज और काफ़ी सरल तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए। तो आपको इस प्रश्न के उत्तर को ऐसे ही लिखना है। क्लियर। तो उम्मीद है आप इस प्रश्न के उत्तर को समझ गए होंगे, क्योंकि शब्दों की सीमा कम है और विश्लेषण इसमें ज़्यादा है नहीं, तो हम इतना विश्लेषण करेंगे नहीं। क्लियर। कारण बताना है, कारण हमने बता दिए पॉइंट फॉर्म में, लेकिन बताना है कारण। समझ गए। पैसेज का उपयोग नहीं करना है। जैसे आपने ये खंडित करके लिखा है ना, तो ऐसा खंडित नहीं करना है। पॉइंट फॉर्म में जब आप बताते हो ना कि यहाँ आपने लिख दिया, मान लो निम्नलिखित हैं, यहाँ आपने बताया पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, और पॉइंट छोटे होने चाहिए। समझ रहे हैं। पॉइंट 4, इतने बड़े पॉइंट कोई नहीं पढ़ता है, इनको पॉइंट नहीं कहते, फिर हम इनको पैसेज कहते हैं। पॉइंट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा। इससे 4 से 5 लाइन पॉइंट नहीं बन जाता, वो पैसेज बन जाता है। आप हिंदी व्याकरण जब पढ़ते हो तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं। गद्य क्या होता है, पद्य क्या होता है, कविता क्या होती है, सूक्ति क्या होती हैं, श्लोक क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हो। तो उन नियमों का तो कम से कम उल्लंघन ना करो। क्लियर। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न की समझ हुई, साथ ही इसका उत्तर आपको पता चला। इसके अलावा इस प्रश्न को काफ़ी डिटेल में हमने GS1 बैक ईयर सीरीज में हमने डिस्कस कर लिया। आपको पता है कि हमने GS यानी कि मेंस बैक ईयर आंसर सीरीज GS की भी शुरू कर रखी है, साथ ही हमने हिस्ट्री ऑप्शनल बैक ईयर भी शुरू कर रखी है। उसमें हम अपनी तरफ से आपको फ्रेम देते हैं और उसे कराते हैं। साथ ही हमने PDF भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपनी आंसर फ्रेमिंग की शेयर करते रहते हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। क्लियर। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, साथ ही आपको इसके उत्तर लिखने में काफ़ी सहजता लगी होगी। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।